अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। अभी हम जो लाए हैं विषय, वह विषय है हियरिंग इम्पैर्ड यानी श्रवण बाधित। श्रवण बाधित। इसके पहले क्लास मैंने बताया था विजुअल इम्पैर्ड, नेत्र बाधित, नेत्रहीन। अभी है हियरिंग इम्पैर्ड यानी श्रवण बाधित, जो श्रवण क्षमता जिनका कम है या जिनको सुनने में परेशानी है। तो इस संबंध में देखिए हम बताएंगे सबसे पहला कि ये है क्या, आखिर ये क्या है, व्हाट इज। देखिए श्रवण दोष एक ऐसी अक्षमता है कि प्रभावित व्यक्ति को समान व्यक्ति की अपेक्षा सुनने और समझने में कठिनाई होती है। यानी एक ऐसी क्षमता है कि सामान्य व्यक्ति के बनिस्पत जो इससे प्रभावित हैं उनको सुनने और समझने में कठिनाई होती है। देखिए इसका परिभाषा मुख्य रूप से आप जान लें कि श्रवण दिव्यांगता का अर्थ बधिरता के साथ श्रवण क्षतिग्रस्ता से है, यानी 70 dB या इससे अधिक अथवा दोनों कानों में पूर्ण हियरिंग लॉस भी माना जा सकता है। अब देखिए इसके प्रकार पर ध्यान देना है, किस किस प्रकार के जो है ऐसे लोग होते हैं। तो देखिए एक है उम्र के अनुसार, प्रकार में 3 है। एक क्या है, उम्र के अनुसार। तो देखिए उम्र के अनुसार क्या क्या होता है। उम्र के अनुसार, उम्र के अनुसार सबसे पहले इसको 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में क्या बांटा गया है। पहला कॉन्जिनेटल हियरिंग लॉस, कॉन्जिनेटल हियरिंग लॉस, हियरिंग लॉस इसको बोलते हैं जन्मजात, जन्मजात। ये हो गया कॉन्जिनेटल हियरिंग लॉस यानी जन्मजात। इस प्रकार का श्रवण ह्रास जन्म से ही उपस्थित रहता है। इसके कारण अनुवांशिक भी हो सकते हैं या हेरिडिटी भी हो सकता है या गर्भावस्था के समय का समस्या के कारण भी हो सकता है। और एक है एक्वायर्ड हियरिंग लॉस। दूसरा क्या है, एक कॉन्जिनेटल हो गया, दूसरा एक्वायर्ड, एक्वायर्ड हियरिंग लॉस। ये तो हो गया कॉन्जिनेटल जन्मजात। एक्वायर्ड माने जन्म के बाद होने वाला, जन्म के बाद श्रवण होने वाला। उम्र के अनुसार 2 प्रकार का। पहला क्या है, जन्म से, कॉन्जिनेटल यानी जन्मजात। ये अनुवांशिक हो सकता है या माता के गर्भावस्था के दौरान बहुत सारे कारण हैं, उसी कारण भी हो सकता है, जिस पर हम चर्चा पूर्व में कर चुके हैं, वीडियो बन चुकी है, उसको आप देख सकते हैं। और दूसरा है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड भी हो सकता है, जैसे किसी प्रकार का श्रवण ह्रास होना जन्म लेने के बाद से बुढ़ापे तक के, खासकर बुढ़ापे में तो होता ही है श्रवण शक्ति का ह्रास, देखने की क्षमता का ह्रास, सोचने की क्षमता का ह्रास, शारीरिक ह्रास होता है। या फिर एक्सीडेंट के बाद कोई व्यक्ति छत पर से गिर गया, तो गिरा तो क्या हुआ, उसका श्रवण वो सुन ही नहीं पा रहा है, कोई बोल ही नहीं पा रहा है, कोई देख ही नहीं पा रहा है, कोई अब समझ ही नहीं पा रहा है। तो ये हमारा ब्रेन फंक्शनिंग के कारण होता है। इसको भी एक बार हम बताएंगे कि कहाँ हमारे बोलने का है, कहाँ हमारा सोचने का है और कहाँ हमारा देखने का है। वो सब लोब है, लोब में बना हुआ है, टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। तो उसके अनुकूल सब हम एक बार उसको डिटेल से हम डिजिटल बोर्ड में आपको दर्शा करके बताएंगे, वो भी आगे आने वाला है। तो कई कारण हो सकते हैं। इससे क्या होता है कि भाषा सीखने से पहले और भाषा सीखने के बाद, यानी यह समस्या कुछ भाषा सीखने उसके पहले भी हो सकता है। यानी कहने का अर्थ है कि आप कुछ भी नहीं जानते हो, चोट लग गया हो बचपना काल में, इसके कारण हो सकता है, या दुर्घटना के कारण हो सकता है। अब गंभीरता के अनुसार है। देखिए फर्स्ट खत्म होता है आपका प्रकार में
उम्र के अनुसार 2 है, और अब गंभीरता के अनुसार में आई, माने सीवियरिटी लॉस, जो लॉस है तीव्रता के अनुसार आई। तो गंभीरता के अनुसार जो है उसमें आपका क्या है कि 10 से 25 डिस्मिल। आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ऑडियोमेट्री में आपको बताया जाएगा कैसे हियरिंग लॉस को हम समझ पाएंगे, कैसे ऑडियोग्राम करना है। तो उसमें दिया हुआ है कि 10 से 25 डिस्मिल जो है वो नॉर्मल होता है। 10 से 25 डिस्मिल में कोई व्यक्ति सामान्य सुनता है, और 26 से 40 है तो उसे आप माइल्ड कह सकते हैं, और 41 से 55 है उसको मॉडरेट कहिए, और 56 से 70 है तो मॉडरेट कहिए, और 71 से 90 है तो उसको सीवियर कहेंगे, और 91 से भी ऊपर है तो समझिएगा प्रोफाउंड है, अति गंभीर है। तो इसको आपको 5-6 भागों में बांटा गया है। जिस तरह से आप आई को टेस्ट करते हैं तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर होता है ना, उसी तरह से इसमें होता है मॉडरेट हियरिंग लॉस, माइल्ड हियरिंग लॉस, सीवियर हियरिंग लॉस, प्रोफाउंड हियरिंग लॉस। तो उसमें डीबी बताया हुआ है। लेकिन नॉर्मल हियरिंग जो होता है 10 से 25 डिस्मिल, अगर 10 से 25 डिस्मिल अगर आप सुन रहे हैं ऑडियोमेट्री के द्वारा तो आपका हियरिंग सामान्य है, और 25 से ऊपर है तो आप हियरिंग लॉस में आ जाएंगे। WHO के अनुसार उसने भी यही कहा है, थोड़ा सा उसका अंतर है जो मैं सेम अभी बताया हूँ। अब तीसरा आता है आपका ये प्रकार के अनुसार, प्रकार, टाइप्स, प्रकार मतलब टाइप्स, टाइप्स, TYPS, टाइप्स। प्रकार के अनुसार क्या है, चलित श्रवण क्षति, यानी इसमें क्या होता है जब बोन कंडक्शन का थ्रेशोल्ड समान हो और एयर कंडक्शन का थ्रेशोल्ड असमान हो, और दोनों का बीच का दूरी जो है 10 डिसिबल से अधिक हो, तो इसको चलित श्रवण ह्रास कहते हैं। और दूसरा है संवेदीय श्रवण क्षति। संवेदीय श्रवण क्षति जो है जब एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन दोनों असमान तथा उनके बीच की दूरी 10 डेसिबल हो, तो उसे संवेदीय श्रवण क्षति कहेंगे। यानी जब ऑडियोमेट्री आपको प्रैक्टिकल कराया जाए जांच के लिए तो उसमें देखिएगा एक बोन कंडेंसर है और एक एयर कंडेंसर है। अगर उसमें थ्रेशोल्ड समान आता है और एयर कंडेंसर का समान आता है तो आपका उसे चलित श्रवण क्षति कहा जाएगा, और जब दोनों असमान है और 10 डिग्री का अंतर है तो उसमें आपको संवेदीय क्षति कहा जाएगा। और एक है मिश्रित श्रवण क्षति, यानी मिक्स हियरिंग लॉस, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं मिक्स हियरिंग लॉस। मिक्स हियरिंग लॉस, मिक्स हियरिंग लॉस, मिश्रित श्रवण क्षमता। ये क्या है, जब एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन दोनों असमान तथा ऊन के बीच 10 डिसिबल से अधिक हो, ज्यादा हो, तो उसको कहा जाएगा मिश्रित श्रवण क्षति। ऑडियोमेट्री में सब दर्शाता जाता है, जब प्रैक्टिकल होगा तो आपको बताया जाएगा। इसके बाद आपका आगे फिर देखिए है श्रवणबाधित बच्चों की विशेषताएं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हियरिंग इम्पैयर्ड। हियरिंग इम्पैयर्ड का क्या विशेषता है, तो आप कुछ भी समझ सकते हैं, आप थोड़ी बहुत समझ रहे होंगे, विशेष रूप से बताते हैं। आसानी से सुनने में कठिनाई, वह भाई आसानी से वह सुन नहीं सकता है। आसानी से किसी बात को समझने में कठिनाई, जो वो इतना आसान से हम बोल रहे हैं आप समझ रहे हैं, वैसे व्यक्ति आसानी से समझ नहीं पाएगा। वे स्पष्ट रूप से अपनी भावनाओं और अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त नहीं करते, उन्हें नई कौशलों को नहीं सीख पाते जिसे दूर को देखते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो दूर की चीजें हैं, जो बहुत दूर है, वो नई नई कौशल सीखने में उन्हें देर होता है। श्रवण क्षतिग्रस्त होने के कारण श्रवण बधिर बच्चे अपने उम्र के बच्चों के साथ समायोजन नहीं कर पाते। स्वाभाविक बात है, श्रवण क्षति होने के कारण अपने उम्र के अनुकूल जो बच्चा है उसके साथ वो खेल नहीं पाता, समायोजन नहीं कर पाता, एडजस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उस बच्चे के लायक वो उसकी कंट्रोल फंक्शन
नहीं है। ऐसे बच्चे अपने बातों को व्यक्त करने के लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग खुद ब खुद कर लेते हैं। ऐसे बच्चे क्या होता है कि सांकेतिक भाषा में कुछ न कुछ अपने आप से उपयोग करके सीख जाते हैं काम चलाने हेतु। ऐसे बच्चों को वाणी में भाषा विकास की पूरी तरह से नहीं हो पाता, यानी ऐसे बच्चों को भाषा वाणी किसी का विकास ढंग से नहीं हो पाता है। ये सरलता से उस शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, यानी आप चाहेंगे कि जैसे सामान्य बच्चे उस शिक्षा ये बीए में कर लेते हैं, ये बच्चे भी कर लेते, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके लिए स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए, इसको समझाने वाला अलग से होना चाहिए, इनको सुनने के लिए मशीन दी जानी चाहिए, तब जाकर के कामयाब बन सकते हैं। इन बच्चों में सामान्य बच्चों की अपेक्षा शैक्षिक उपलब्धि कम होती है। क्यों कम होती है शैक्षिक उपलब्धि? इसलिए कम होती है क्योंकि बच्चे सामान्य बच्चों से कुछ भिन्न होते हैं। इनके लिए श्रवण यंत्र का उपयोग बहुत उपयोगी है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब देखिए आगे है ऊंचा सुनने वाला व्यक्ति, यानी हाई हियरिंग। हाई हियरिंग, ऊंचा सुनने वाला। देखिए ऊंचा सुनने वाला व्यक्ति से दोनों कानों से समान आवृत्ति में 60 डिसिबल से 70 डिग्री हरास होने वाला व्यक्ति है। यानी जो 60 से 60 डिग्री हरास होता है तो वह व्यक्ति को हार्ड ऑफ हियरिंग कहा जाता है। यानी हाई हियर, हाई हियर मतलब सुनता है, थोड़ा ऊंचा सुनता है, यानी आप थोड़ा जोर से बोलेंगे तो वो सुनेगा, ऐसे वो नहीं सुनेगा। इसको हार्ड ऑफ हियरिंग या हाई हियर कहते हैं। इसके बाद जो ऊंचा सुनता है उसका लक्षण क्या है? देखिए कानों में सीटी की आवाज सुनाई देना, उसको इसलिए ऊंचा सुनता है कि कान में कुछ कहता है ना, कान में हमारा टिस टिस होते रहता है। उसके बाद कम या ऊंचा सुनना, थोड़ा कम सुनना या ऊंचा सुनना। फोन पर बात करने में जो व्यक्ति कम सुनेगा तो फोन से बात करने उसको परेशानी है। उसके बाद शोरगुल में बातचीत, अगर कोई हल्ला गुल्ला हो रहा है तो उसमें कोई बात समझ में नहीं आएगी, किसी को कहीं की बात दोहराने में भी कठिनाई होगा। और तेज आवाज में टीवी या रेडियो, जब वो टीवी या रेडियो सुनेगा या गाना कुछ सुनेगा तो वह तेज आवाज में सुनेगा, अगर वो बोलेगा भी तो थोड़ा सा तेज आवाज में बोलेगा। हाँ, क्योंकि उसकी अपनी आवाज उसे सुनाई नहीं पड़ता है तो वह थोड़ा सा लाउड वॉइस में बोलता है। फोन या मोबाइल की घंटी या पंखे की आवाज सुनाई न देना, क्योंकि वह हार्ड ऑफ हियरिंग है, समान हियरिंग रखिएगा तो नहीं सुन पाएगा। अच्छा इसका कारण क्या है ऊंचा सुनने का कारण? काउज ऑफ हाई हियरिंग, काउज ऑफ हाई हियरिंग, क्या कारण है ऊंचा सुनने का? तो देखिए उम्र का बढ़ना, उम्र बढ़ने पर 60-65 के बाद, राइट, 60-65 के बाद आदमी ऐसे भी कम सुनना शुरू हो जाता है। ज्यादा दवाओं का सेवन, बहुत ज्यादा दवाई का सेवन करिएगा तो इससे भी सुनने की क्षमता कुछ कम होती है। गलत दवाओं का सेवन, गलत दवाओं का सेवन करने से भी ऐसा हो सकता है। अनुवांशिक कारण भी होते हैं, और मोबाइल का ज्यादा उपयोग, इसलिए लगा के सुनता है ना, नहीं नहीं ज्यादा नहीं सुनना चाहिए। कान का संक्रमण और कुछ बीमारियों के कारण, कई एक से बीमारी है जिसके कारण भी हार्ड ऑफ हियरिंग या हेरर हो सकता है, हाई हेरर हो सकता है। कान में किसी अवांछित चीज का डालना, कोई ऐसा चीज डाल दे जिससे कुछ हो जाए तो उसके कारण भी हो सकता है। तो अभी जो हम आप लोगों को बताए हैं हियरिंग इम्पेयर में, वह है क्या है, प्रकार है। प्रकार के मैंने 3 तरह का बता दिया, उम्र के अनुसार, गंभीरता के अनुसार, प्रकार के अनुसार। श्रवणबाधित बच्चे की विशेषताएं क्या है, यह भी मैंने बताया। उच्चा सुनने वाला व्यक्ति, उच्चा सुनने के लक्षण क्या है, उच्चा सुनने के कारण क्या है। इसके साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।